अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस रबीउल अव्वल में बहुत सारी खुराफातें होती हैं। आवाम तो खुराफात में मशगूल ही रहती है, लेकिन अब ख़ास कर उलमा जो हैं, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, टनाटन सुन्नी कहते हैं, अपने आप को अहमद रज़ा खां का मानने वाला कहते हैं, वो लोग भी इन खुराफात का सपोर्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये हैं अमीनुल कादरी, जो बरेलवियों के मशहूर आलिम दीन हैं। ये तो भैया कुरान और हदीस से साबित कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और दोस्तों, इसी तरीके से देखिए, ये मौलाना अत्तारी साहब हैं। इन्होंने तो बाकायदा आयत पढ़ करके और कुरान पाक से सबूत दिया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना जायज़ है और जा करके मिलाद मनानी चाहिए और अपने घर के ऊपर झंडा भी लगाना चाहिए। इस तरह की बातें ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं और मैं उनकी पूरी वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूँ, वरना चैनल के ऊपर खतरा होगा। मैंने थंबनेल लगाए हैं उन लोगों के, आप उनके चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कुरान पाक से बताओ साबित कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल व अफ़आल जो अच्छे हैं उनका सबूत तो है, लेकिन ईद मिलादुन नबी का सबूत इन्होंने कुरान पाक से कर दिया है कि कुरान और हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना जायज़ है। अरे भैया, अल्लाह के वास्ते कुछ रहम करो, कम से कम तरस खाओ अपनी ज़िंदगियों पर। क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हो? क्यों उन्हें बहला फुसला करके गुमराही की तरफ ले जा रहे हो? खुद तो गुमराह हो रहे हो, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो। जैसा कि एक हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि कुर्ब क़यामत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों को ऐसी बातें बताएंगे जिनका कहीं से कोई सबूत नहीं होगा, खुद भी गुमराह होंगे और जो उसको सुनेगा उसे भी गुमराह करने वाले बनेंगे। तो मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि आप हजरात ऐसा करना बंद करें और भोली भाली आवाम को इन फितनों से बचाने की कोशिश करें। ये नहीं कि उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, आप कुरान और हदीस से साबित कर रहे हैं। अब मैं आप हजरात को दारुल उलूम देवबंद का फतवा सुनाता हूँ इसके बारे में कि इन लोगों ने कुरान और हदीस से साबित करने के बारे में कहा है। आखिरकार दारुल उलूम देवबंद इसके बारे में क्या कहता है वो भी सुनते जाइए। तो दोस्तों, उन्वान है, बरेलवी लोग कहते हैं कि हम कुरान और हदीस से ईद मिलादुन नबी साबित कर सकते हैं। कुरान और हदीस से इसका जवाब दें। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुतलकन ख्वाह विलादत का जिक्र हो या आपकी इबादत, अखलाक और मुआमलात वगैरह का जिक्र हो, बिलाशुबा पसंदीदा और मुजिब बरकत व सवाब है। अलबत्ता मिलाद मुरव्वजा बेअसल है। ये मिलाद अपनी मौजूद हैयत के साथ कुरून मशहूद लहा बिल खैर में मौजूद न था। सहाबा, ताबईन और अइम्मा मुज्तहिदीन वगैरह ने कभी नहीं किया और ये किसी दलील शरई से साबित नहीं। इस महफिल का सबसे पहले आगाज़ 604 हिजरी में सुल्तान अबू सईद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबिल ने किया। इसके बाद ये तरीक़ा आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में रिवाज पा गया। इससे पहले इस मजलिस का कोई वजूद न था। बरेलवी लोगों का दावा महज लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इस किस्म के दावे होते रहे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरा फतवा आपके समझ में आ गया होगा और आपने सुन भी लिया है। इसलिए इन खुराफातों से बाज रहें और जो कौम को गुमराह कर रहे हैं ऐसे उलमा का बयान भी ना सुने और ऐसे लोगों से बच करके भी रहें। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।